हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लेट a1 a2 a3 b एंड ap इफ सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से आपका इन्फिनिटी और ए आर अपॉन में 2 की पावर r इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a2 हमें निकालना है क्या होगी. अब इस क्वेश्चन की अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें बात हुई है एपी. तो एपी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे पास इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. जहाँ पे डी होता है इसका कॉमन डिफरेंस होता है, इसको हम बोल सकते हैं ए टू माइनस ए वन. सारे इक्वल होते हैं, ए थ्री माइनस ए टू. ओके. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जीपी की भी बात हो रही है. तो जीपी का हमारे पास इन्फाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका ए अपॉन में वन माइनस आर, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म है और आपका आर क्या है, कॉमन रेशियो है. अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि समेशन आर से वन, आर इक्वल टू वन से लेके आपका इन्फिनिटी तक है. तो मैं आर की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक इसमें पुट करता जाऊंगा. तो वो आ जाएगा आपका एस इक्वल्स टू, अब जैसे मैंने आर इक्वल्स टू वन पुट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए अपॉन में टू मिलेगा प्लस ए वन अपॉन में टू मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए टू अपॉन में टू की पावर टू मिलेगा प्लस ए थ्री अपॉन में टू की पावर थ्री मिलेगा प्लस ए फोर अपॉन में टू की पावर फोर मिलेगा. ऐसे ही हमारे पास कहाँ तक आते चले जाएंगे, ये इनफाइनाइट टर्म तक. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. अब इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वन बाई टू का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एस बाई टू मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ए वन अपॉन में टू की पावर टू हो जाएगा प्लस ए टू अपॉन में टू की पावर कितना हो जाएगा, थ्री मिलेगा प्लस ए थ्री अपॉन में टू की पावर कितना हो जाएगा, फोर. डैश डैश डैश, ये भी क्या है आपका इनफाइनाइट टर्म तक है. ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट इक्वेशन में से आपका सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा आपको एस माइनस एस बाई टू मिलेगा यहाँ पे, और इक्वल टू आपका ए वन बाई टू, और मिलेगा प्लस. अब देखो पीछे आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं. मैंने इसमें से इसको माइनस किया, अब हमारे पास जो ये वाली टर्म दिख रही है और ये वाली, तो यहाँ पे ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, और टू की पावर टू क्या है, दोनों में कॉमन है. तो ये मिल जाएगा आपको ए टू माइनस ए वन और अपॉन में टू की पावर टू प्लस. अब ऐसे ही हमारे पास इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू और अपॉन में टू की पावर थ्री मिलेगा प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट टर्म तक आ जाएगा. इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, ये सभी क्या है, डी की वैल्यू है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है. तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा आपको एस बाई टू, और ये आ जाएगा आपका ए वन बाई टू और प्लस, अब सभी में डी आ जाएगा तो डी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. तो बचा क्या हमारे पास, वन अपॉन टू की पावर टू, वन अपॉन टू की पावर थ्री प्लस टेस्ट 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 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा. अब देखो हमारे पास ये क्या मिल गया, जीपी मिल गई. तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, वन अपॉन टू की पावर टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो एस बाई टू इक्वल्स टू ए वन बाई टू प्लस डी, ए जो हमारे पास फॉर्मूला मैंने लगाऊंगा एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ए अपॉन में वन माइनस आर होता है. तो ये वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए कितना है, वन अपॉन टू की पावर टू और वन माइनस कॉमन रेशियो वन बाई टू हो जाएगा. अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. तो ये आ जाएगा आपका एस बाई टू इक्वल्स टू ए वन बाई टू प्लस डी, तो वन बाय फोर हो जाएगा. इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से टू बाय वन मिलेगा, तो टू टू ज़ा फोर आ गया. तो यहाँ पे एस बाई टू इक्वल्स टू ए वन बाई टू प्लस हो जाएगा आपका डी बाई टू. देखो यहाँ से मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो एस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, और वो कैंसिल भी हो जाएगा, ए वन प्लस डी मिलेगा. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो ए वन होगी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ए वन प्लस डी हो जाएगी, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए वन प्लस ए टू प्लस डी हो जाएगी. तो ऐसे ही हमारे पास ये मिल जाएगा. तो एस इक्वल्स टू, इसको मैं बोल सकता हूँ ए टू के इक्वल आ गया. समझ में आया. और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, फोर दे रखी है. यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, वैल्यू इसकी फोर दे रखी है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया फोर. अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, फोर ए टू की वैल्यू निकालनी है. तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू फोर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 16.
तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।